तब के बट ऊंचे चढ़ी धाई, तब के बट ऊंचे चढ़ी धाई, कयो बरत सन भुजा उठाई, कयो बरत सन भुजा उठाई। नाथ देखिए बिटप विशाला, पाकर जम्बुर साल दमाला, पाकर जम्बुर साल दमाला। जिन तरु बरन मध्य बटु सोहा, मंजु विशाल देखी मनु मोहा, मंजु विशाल देखी मनु मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला, अबिरल छाह सुखद सब काला, अबिरल छाह सुखद सब काला। मानहु तिमिर अरुणमय राशि, बिरची विधि सकेली सुषमासी, बिरची विधि सकेली सुषमासी। ए तरु सरित समीप गुसाई, रघुबर परन कुटी जय छाई, रघुबर परन कुटी जय छाई। श्री निषाद राज केवट जी दौड़कर एक ऊंचे स्थान पर चढ़ जाते हैं तथा वहां से वे अपना हाथ उठाकर श्री भरत जी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि स्वामी वहां देखो दूर जो आपको पकड़िया, जामुन, आम और सदाबहार पाकर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। उन पेड़ों के बीच में आपको एक बहुत ही बड़ा विशाल बड़ का पेड़ दिखाई दे रहा होगा, जिसके नीले घने पत्ते और उसमें लाल लाल फल लगे हुए हैं, जिसकी सघन घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानो इस वट वृक्ष की शोभा को अंधकार और लालिमा ने मिलाकर स्वयं ब्रह्मा जी ने इसे रच दिया हो। बस उसी वट वृक्ष के नीचे प्रभु श्री राम जी ने अपनी पर्णकुटी छबाई है। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिया कहूँ लखन लगाए, कहूँ कहूँ सिया कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं, जो कहीं कहीं श्री सीता जी ने और कहीं श्री लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। और इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों द्वारा एक सुंदर वेदी भी बनाई है, जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान। सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा और इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनि बिटप निहारी, सखा बचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। निषाद राज जी के वचनों को सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल भराया और दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। हर्षहि निरखि राम पदंका, हर्षहि निरखि राम पदंका, मानव पारसु पायौ रंका, मानव पारसु पायौ रंका। रज सिर धरे हिय नयन नीलावनी,
रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों को देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पत्थर पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखी भरत गति अकथ अतीवा, देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, सखई स्नेह विवश मग भूला, कई सुपंत सुर बरसई फूला, कई सुपंत सुर बरसई फूला। भरत जी की अत्यंत अनिवर्चनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी जड़ चेतन जीव प्रेम में मग्न हो जाते हैं और प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज भी रास्ता भूल जाता है। तब देवता सुंदर रास्ता बताकर फूल बरसाने लग जाते हैं। निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। भूत न भूतल बाऊ भरत को, अचर सचर चर अचर करत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत जी के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर जाते हैं और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लग जाते हैं। वे कहते हैं कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमीय मंदरु बिरहु भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगटे सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। प्रेम अमृत है, विरह मंद्राचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र है। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंद्राचल पर्वत से मतकर ये प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।